एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले शूट पर हमने बताया था सतमोला कवियों की चौपाल 17 वर्ष कंप्लीट कर 18वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आज परम सौभाग्य है कि आज हम उसी 18वें वर्ष में प्रवेश पर साधना टीवी के ही स्टूडियो में हम आगे के कार्यक्रम किया करेंगे, ऐसी हम आपको सहर्ष घोषणा कर रहे हैं। साधना टीवी देश का ही नहीं बल्कि एशियाई आध्यात्मिक चैनल जो शुरू में प्रारंभ हुए थे, संस्कार, साधना टीवी और आस्था टीवी, ये प्रारंभिक चैनल है और ये चौथा सैटेलाइट था साधना टीवी, जिस पे ये गौरव प्राप्त हुआ। जैन टीवी, जी न्यूज़, जी नेटवर्क, स्टार नेटवर्क और जैन नेटवर्क के बाद साधना ने अपना अलग से सैटेलाइट अपना प्रारंभ किया था। और आज साधना आध्यात्मिक चैनल के साथ साथ न्यूज़ चैनल्स का भी एक बहुत बड़ा समूह है। ईश्वर टीवी है, साधना गोल्ड है, साधना टीवी है और बहुत ही इसी के साथ साधना टीवी के साथ ही हमारी साधना टीवी की यात्रा 19 साल का हो चुका है। साधना टीवी के प्रारंभ के 1 वर्ष बाद हम जुड़े और आज भी हम 18 वर्ष में हम प्रवेश कर चुके हैं। साधना टीवी के साथ ये अनवरत ये यात्रा तीसरा हमारा जो सहभागी है वो सतमोला है। सतमोला कवियों की चौपाल। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज सतमोला कवियों की चौपाल में परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश ही नहीं विश्व में जिनकी आवाज़ गूंजती है, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, इस नारे को जन्म देने वाले ऐसे महान कवि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूर्व सांसद प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर। जोरदार तालियों के साथ सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, इन पंक्तियों के साथ मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, श्री ओमपाल सिंह निडर। मैं भाई प्रवीण आर्य के इस सतमोला कार्यक्रम में एक तरह से दूसरा दौर चौथा मान लें इसको।
आधी कविता जो रह गई थी उसे पूरा कर रहा हूँ कि वर्ग मील 42,000 ज़मीन विदेशों को दे दी। अकेले चीन के पास 42,000 वर्ग मील, 1,38,000 वर्ग मील ज़मीन पाकिस्तान पर कौन दे गए थे? हमारे पहले प्रधानमंत्री। जब होश संभाला मंच पे 1971 में तो यही सवाल पूछता था कि वर्ग मील 42,000 ज़मीन विदेशों को दे दी क्यों? मिटे हजारों वीर यहाँ पर फिर भी सूनी बलवेदी क्यों? क्या तिब्बत लद्दाख और नेफा अरुणाचल, क्या तिब्बत लद्दाख और नेफा यहाँ पर सुख से सोते हैं? नहीं उत्तर है कच्छ और कश्मीर बेचारे क्यों रोते हैं? नहीं उत्तर है कच्छ और कश्मीर बेचारे क्यों रोते हैं? इसीलिए अब्दुल हमीद मत मरना वो धन सिंह थापा तुम, इसीलिए अब्दुल हमीद मत मरना वो धन सिंह थापा तुम। जैसलमेर दे दिया फिर तो उन इम्तहानों का क्या होगा? जैसलमेर दे दिया फिर तो उन इम्तहानों का क्या होगा? तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा? वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ। और दोस्तों फिर क्योंकि आशावादी हैं हम लोग, राष्ट्रवादी होने के नाते आशावादी हैं। बहुत गालियाँ खाई हैं हमने तो CIA के एजेंट तक कहलवाया है। मैं बहुत सी व्याख्या नहीं करना चाहता क्योंकि आंकड़ों का भंडार बहुत ज़्यादा पास में है, उसी में चले जाएंगे तो कविता मर जाएगी। इसलिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि जाग जाग भारत की जनता, बहुत पहले से लड़ रहे थे। जाग जाग भारत की जनता, दीप जला खुशियों के अब तू, उपवन नहीं उजड़ने पाए फूल खिला खुशियों के अब तू। आज झोंपड़ी काफिर से तू महलों के संग मेल करा दे, आज झोंपड़ी काफिर से तू महलों के संग मेल करा दे। हम सब भाई ही भाई हैं ऐसा अच्छा खेल करा दे कि कर बसंत पतझड़ से पहले कहीं बाहर चली ना जाए, कर बसंत पतझड़ से पहले कहीं बाहर चली ना जाए। गुलशन सारे उजड़ गए तो फिर वीरानों का क्या होगा? गुलशन सारे उजड़ गए तो फिर वीरानों का क्या होगा? और जैसा मैं कह रहा था कि अब तो फैशन बन गया है महिलाओं पर, लड़कियों पर पढ़ना आजकल। अब आप कल्पना करिए, मैं लिखता कब से था ये तो व्याख्या करना बेकार है, लेकिन 21 साल और ठीक 37 दिन का मैं मंच पे आ गया था गुरु नानक जयंती में। फिरोजाबाद में ही मैं नया गया था उस समय पढ़ाने। तो मैं वो अंतिम पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कविता महिला से ही शुरू होती है और महिला पे ही समाप्त होती है जा कर के। ये दिल से लिखी हुई चीज़ें हैं, इसमें दिमाग नहीं लगा, इसमें कतर मौत नहीं है ज़रा भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुन लो कि जिनसे अबलाएं दुखी रहें कोई भी ऐसा काम न हो, जिनसे अबलाएं दुखी रहें कोई भी ऐसा काम न हो, जब तक नहीं भूख मिटे सबकी तब तक कोई आराम न हो। अमेरिका की सौगात पर जीते थे, अमेरिका की सौगात पर, मतलब बस इशारा ही समझना। PL 48 धारा के अंतर्गत जो हमको देता था वो भीख समझिए, बस भगवान करे आपको वो आटा देखने को भी न मिले। फिर कभी व्याख्या करेंगे कि जिनसे अबलाएं दुखी रहें कोई भी ऐसा काम न हो, जब तक नहीं भूख मिटे सबकी तब तक कोई आराम न हो। अंजाम न हो कोई ऐसा जिससे गालों पर हो आंसू, अंजाम न हो कोई ऐसा जिससे गालों पर हो आंसू। नहीं माँ से बिछड़े लाल कोई नहीं चमके कोई भी पांसू, कि कंगना की खनक न हो कमती सिंदूर मिटे नहीं मांगों में। इसके गहराई से अर्थ समझना, कंगना की खनक न हो कमती सिंदूर मिटे नहीं मांगों में। यदि माता को ही दुख होगा तो फिर संतानों का क्या होगा? यदि माता को ही दुख होगा तो फिर संतानों का क्या होगा? तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा? वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ, लेकिन तुमने बुझा दिए तो उन परवानों का क्या होगा? और उपसंहार कर रहा हूँ, समय हो जाएगा। सुने दोस्तों कि बेला थी समापन की, बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था। अपनी लय में नहीं पढ़ रहा लेकिन समझ में आ जाएगा कि बेला थी समापन की, शून्य पर बोलना था। सन्यासी खड़ा हुआ तो शोर मंद हो गया, बहनों और भाइयों पे तालियां ही तालियां थी, शब्द शब्द साधु का जो मकरंद हो गया। भारतीय मेधा धर्म संस्कार जाना जग, भारतीय मेधा धर्म संस्कृति जाना जग, कुप्रचार गोरों का तभी से बंद हो गया। और लगातार 10 दिन 8-8 घंटे बोल वो नरेंद्र साथी वो विवेकानंद हो गया।
जय जय श्री राम। आपने सतमोला कवियों की चौपाल में प्रोफेसर रामपाल सिंह निडर जी को सुना। प्रोफेसर रामपाल सिंह निडर जी को एक बार मैंने ये कहते हुए सुना था कि मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री तो नहीं बने, प्रधानमंत्री के उल्टे बन गए, वो बने एमपी। पीएम की जगह वो एमपी बने और फिरोजाबाद से वो सांसद रहे और उसके साथ साथ उनकी काव्य यात्रा चलती रही। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वह हैं देश के वरिष्ठ ओजस्वी गीतकार कवि जिनका नाम होता है श्री गिरीश विद्रोही जी। गिरीश विद्रोही जी नाथ द्वारा से हमारे बीच में पधारे हैं और देश के बहुत ही शीर्षस्थ कवि हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं दो पंक्तियों के साथ मैं उनका आमंत्रित करना चाहूँगा कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे। अरे खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे। अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे, गोली के लायक थे। मैं कवि गिरीश विद्रोही मेवाड़ की माटी और प्रभु श्रीनाथ जी की धार्मिक स्थली नाथद्वारा से अपनी काव्य प्रस्तुति दे रहा हूँ। मैंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाया। कई कवियों ने लिखा कि जी हाँ हजूर में गीत बेचता हूँ, मैंने भी वहीं से अपनी बात शुरू की। तो कुछ पंक्तियाँ मैं आपके बीच पढ़ता हूँ कि गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। निवेदन करना चाहता हूँ, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसने पूरे देश को गुलामी के कगार पर पहुंचा दिया था। आज भी ये तो वर्तमान के प्रशासन ने सारी स्थितियों को नियंत्रण में रख रखा है, बाकी विदेशियों की निगाह पूरे भारत पर है। अपनी बात कहता हूँ मैं कि एक कंपनी से कई कंपनी बनी, एक कंपनी से कई कंपनी बनी, हिंदुस्तानियों पे फिर बंदूकें है तनी, है लाल बाल पाल का जमी पे खून है, जलियांवाला बाग में अभी जुनून है, भारतीय संस्कृति की निशानी मार दी, आजाद हिंद फौज की कहानी मार दी, ब्रिटेन की महारानी को सजाने के लिए झांसी वाली रानी की जवानी मार दी, झांसी वाली रानी की जवानी मार दी। कि माँ भारती के खुले हुए केश के लिए, माँ भारती के खुले हुए केश के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए, गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए और बेच डाले इस पेट के लिए, अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए, अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। कभी कभी विचार करता हूँ तिरंगा हमारी अस्मिता का प्रतीक है, लेकिन ये निवेदन करता हूँ कि महाराणा प्रताप और शिवाजी ने जिस भगवा झंडे को लहरा करके हमको आज़ादी की अस्मिता का प्रतीक दिया, प्रेरणा दी, और हल्दी घाटी के मैदान से हमारे यहाँ का तो अपना एक इतिहास है, वहाँ पर प्रताप ने जिस ओजस्विता से युद्ध किया और अकबर के सामने कभी नहीं झुके हमारे प्रताप। तो मैं एक छंद आपको ये भगवा और तिरंगा क्या है इसके संदर्भ में आपके बीच पढ़ता हूँ कि कितने कैसे बने हैं। कहीं कोई तिरंगे को ज़मीन पर डाल देता है, कहीं कोई आग लगा देता है, कहीं भगवा की उपेक्षा की जाती है और घृणा से देखा जाता है। ये नहीं साहब, निवेदन करना चाहता हूँ कि कितनी बार ये भगवा,
कितनी बार तिरंगा खून में डूबा तब जाकर ये लहराता है। कितनी बार ये भगवा और कितनी बार तिरंगा खून में डूबा तब जाकर ये लहराता है। और जन्म भले कैसे कितने मिल जाएं, ऐसा देश कहाँ मिलता है। शेरों के संग खेल खेलता माता ने जब पुत्र जना था, शीश कटे और धड़ लड़ता था, तब जाकर ये देश बना था, तब जाकर ये देश बना था। और निवेदन करना चाहता हूँ, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने के सपने देख रहे हैं वे भूल जाएं, इस देश में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल से इस देश को जोड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अधिक भूमिका नहीं देते हुए सीधी सीधी अपनी पंक्तियां, कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का, अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे, और गुलामी की रोटी पर देह नहीं पलने देना रे। शीश अगर माँ का झुकता हो, शीश अगर माँ का झुकता हो, तो अपना शीश कटा देना रे। जाति धर्म भाषा बट जाए, देश नहीं बटने देना रे, देश नहीं बटने दे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा देश के लाडले कवि, जिनको आपने अनेक अलग अलग चैनलों से आपने उनको सुना है। पिछले कार्यक्रम में भी हमारे बीच में पधारे थे मेरे अनुज डॉक्टर भुवनेश सिंघल। डॉक्टर भुवनेश सिंघल बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, जहाँ वो एक समाज सेवक हैं, जहाँ वह एक अपनी साहित्यिक संस्था इंद्र साहित्य भारती के आप महामंत्री हैं। साथ ही साथ आप काव्य जगत में एक ओजस्वी कवि के रूप में आप ख्यातिमान हैं। आपने उनको पहले कवि युद्ध में भी सुना होगा, अनेक चैनलों में सुना होगा, भैया जी कहीं में सुना होगा। आज मैं उनको बड़े ही आग्रह पूर्वक मैंने उनको आमंत्रित किया राम मंदिर के लिए। आज राजीव दीक्षित जी एक पंक्ति कहा करते थे, उनका अगर आप व्याख्यान सुने, जो हम संघ के गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री बनता है, संवैधानिक पद पे आता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो राज्यपाल हों, चाहे कोई भी हो, जो भी संविधान के संघ की गोपनीयता की वो शपथ लेता है, उस शपथ में ही जो छुपा हुआ है वो सिद्ध करता है। अगर आपको उसका दस्तावेज अगर देखना हो तो आप राजीव जी के वीडियो में देख सकते हैं कि हम एक डोमिनेट कंट्री हैं, और अगर उस डोमिनेट कंट्री का एक ठप्पा अगर ख़त्म किया है, वो ख़त्म किया राम मंदिर के माध्यम से। राम मंदिर के माध्यम से आज हमारे प्रभु श्री राम स्वतंत्र में हैं। इस बात को सुपुष्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एक ओजस्वी गीत के लिए, राम गीत के लिए, डॉक्टर भुवनेश सिंघल। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत। नमस्कार, मैं भुवनेश सिंघल दिल्ली से ही। राष्ट्र की स्वतंत्रता सन 47 में मिली, उसके बावजूद राम का ये राष्ट्र, मगर राम को स्वतंत्रता नहीं मिली, राम के मंदिर को स्वतंत्रता नहीं मिली। राम के राष्ट्र को स्वतंत्रता मिली उसके 7 दशकों के पश्चात, जब सत्ताओं के परिवर्तन हुए, तो 2020 में भगवान श्री राम के मंदिर को भी स्वतंत्रता मिली। उस हर्ष में 4 पंक्तियां मन से निकली, वो आपके बीच रखता हूँ। आह्वान की पंक्तियां आप सब लोगों को जोड़ते हुए कि राम का राष्ट्र भी उन्नति करे, निरंतर उन्नति करे, हम राम राज्य की ओर जाएं, इस कल्पना के साथ 4 पंक्तियां के राम के दीवाने बनो। आह्वान की 4 पंक्तियां के राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए।
राम के दीवाने बनो, प्रेम के खजाने बनो, राम 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 गुण गाइए, दिलों में बसा के राम, होठों में सजा के नाम, जीवा में मधुरता के स्वाद को जगाइए, और फिर देखो मेरे राम कर देंगे सारे काम। एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, एक बार राम जी का ध्यान तो लगाइए, और सब की है शान राम मेरे भगवान राम, राम जी का काज यही राम राज लाइए। राम जी का काज यही राम राज लाइए। और राम राज्य कैसे आएगा? सत्ताएं जो प्रयास कर रही हैं वो तो निश्चित रूप से उससे परिवर्तन होगा, मगर हम सब लोगों का सहयोग भी सत्ताओं को चाहिए। आप सब लोगों का निरंतर यदि सहयोग मिलता रहेगा तो इस राष्ट्र में राम राज्य निश्चित रूप से आएगा। 4 पंक्तियों से और जोड़ता हूं आपको, राष्ट्र की ओर जाता हूं। ये राम का राष्ट्र है तो राम से राष्ट्र की ओर चलता हूं कि राम करे श्याम करे करे सब देवता। ये आह्वान रूपी 4 पंक्तियां भगवान से प्रार्थना की गई है। राष्ट्र की ओर चलता हूं कि राम करे श्याम करे करे सब देवता, ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। देशद्रोही धर्मद्रोही ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए, और देश पे जो चोट करे उनको सपोर्ट करे। ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जयचंदों पे वार कर दीजिए, और भारत में छांट छांट शत्रुओं का शीश काट अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए, अब के लड़ाई आर पार कर दीजिए। और ये लड़ाई ऐसे ही आर पार नहीं हो जाने वाली कि हम कविता की 4 पंक्तियां मंच पर कह दें और ये लड़ाई आर पार नहीं होगी। आप सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा। 4 पंक्तियां कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। आह्वान की पंक्तियां कहता हूं कि किसी की आंख में बनके चमक तुम बंद हो जाओ। प्रभु की वंदना में तुम गीत के बंद हो जाओ, और युवाओं थाम कर झंडा विश्व में फिर से फहरा दो। विवेकी बन के जागो तुम, विवेकानंद हो जाओ। जब आप विवेकानंद बनने की कल्पना को आधार देंगे तो निश्चित रूप से राम राष्ट्र अपने परम वैभव को प्राप्त कर लेगा। 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं। अच्छे दिन की बात जब चली तो अच्छे दिन क्या है, सबकी परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं। एक छंद के माध्यम से कहा कि अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग, अच्छे दिन अब मांगते अच्छे दिन अब मांगते अच्छे अच्छे लोग, और मानो जैसे हो गया मंगते वाला रोग, और मंगते वाला रोग हुआ है इनको भारी। नमो नमो का जाप जपे हैं बारी बारी, और मंदिर मंदिर पहुंच रहे सब बिगड़े बच्चे। इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे, इसको ही तो कहते यारो दिन है अच्छे। 4 पंक्तियां और कहता हूं इस राष्ट्र की ओर लौटना चाहता हूं। एक कविता भगत सिंह के ऊपर मन है सुनाऊं। 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने का साहस करता हूं कि यह भारत यूं नहीं होता। हम बहुत पहले समृद्ध हो चुके होते और अधिक संपन्न हो चुके होते, शायद कहीं विश्व गुरु भी हो चुके होते, पुनः हो चुके होते, मगर क्या कारण रहे, कवि के रूप में खोज करने का प्रयास किया कि यह भारत यूं नहीं होता, यह भारत यूं नहीं होता अगर जयचंद ना होता। ये भारत यूं नहीं होता अगर जय चंद ना होता। मुखोटा बांध बैठा मीर जाफर संग ना होता, और किसी भी वृक्ष के कटने की गाथा यूं नहीं होती, कुल्हाड़ी के अगर पीछे वृक्ष का अंग ना होता। हम जब भी चले गए अपने राष्ट्र के गद्दारों से चले गए, वरना शत्रु देश में तो इतना साहस नहीं था कि वो हमें हरा पाता। एक कविता मन है कि भगत सिंह के लिए आपके बीच में रखूं। भगत सिंह और उनकी मां का संवाद, बहुत ज्यादा लंबी भूमिका नहीं बनाऊंगा। भगत सिंह के विषय में आप सब लोग जानते हैं। एक छोटी सी कविता भगत सिंह और उसकी मां का संवाद देखिएगा कि एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला, एक बार की बात भगत यूं अपनी माता से बोला, मात भारती की सेवा में दिल ये मेरा है डोला। भारत मां पर संकट है, गोरों की काली दृष्टि है। अपनी मां से कहते हैं भगत सिंह कि भारत मां पर संकट है, गोरों की काली दृष्टि है। तार तार है आंचल मां का, गम की ओलावृष्टि है। दे मुझको आशीष ही मां, भारत मां को बचा सकूं। संकट भारत का हरने को गर्दन हंस के कटा सकूं, और दर्द ने होगा मुझे मौत का, मस्तक मेरा चूम जरा। दे मुस्काकर मुझे विदाई, हंसकर पगली झूम जरा। और वीरों का इतिहास गढ़ूंगा, बातें सुन ले सच्ची तू, और कोख तेरी मां पूजित होगी, है बस सबसे अच्छी तू।
कोक तेरी माँ पूजित होगी है बस सबसे अच्छी तू, और दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा। भगत सिंह कहते हैं अपनी माँ से कि दूध पिया जो मैंने तेरा आज उबाले मार रहा। भारत माँ का कर्ज चुका दूं तेरा मुझ पर भार रहा, और तेरे दूध का कर्ज चुकाने पुनः जन्म लूंगा मैं। गर तुम मुझको माफ करेगी मरकर नहीं मरूंगा मैं। और इतना कहकर भगत सिंह तब घर से बाहर निकल गया। वो सीधा क्रांतिकारियों के वीर मार्ग पर निकल गया, और राम प्रसाद बिस्मिल से उसको मानो गुरु महान मिले। शेखर जैसे भाई मिले थे, चंद्र बोस दिनमान मिले, और बटुक सुखदेव गुरु से उसकी यारी गहरी थी। और अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी। अंग्रेजों के सत्ता वाली मगर हुकूमत बहरी थी, और बहरी सत्ता को लेकिन जनता की बात सुनानी थी। स्वर बनूंगा मैं जनता का उसने मन में ठानी थी। और निकल गया वो बम हाथ ले और असेंबली पहुंच गया। चलती कार्यवाही में भी बम वहां पर फेंक दिया, और घायल ना हो लेकिन कोई, उसका यही तो लक्ष्य था। बहरों को आवाज सुनाऊं यही तो निर्णय अक्षय था। और बम फटा जब बीच असेंबली, आवाज ये दिल चीर गई, और अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। अंग्रेजी मजबूत हुकूमत की हिल पूरी नींव गई। लेकिन वीर भगत सिंह तब भी फोड़ के बम को डटा रहा। अंग्रेजों की कैद में जाना यही सोच वो अटा रहा। और केस चला तब भगत वीर पर जज ये बोला बतलाओ, बम कहां से बनवाया था सच को सम्मुख ले आओ। और बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। भगत सिंह कहते हैं कि बम बनाया था खुद मैंने, बम बनाना आता है। मगर गवाह ये बोला था कि ये तो झूठ बताता है। और बम अरे बनता है कैसे मैं तुमको दिखलाता हूं, एक एक कर सूत्र सभी अब मैं तुमको सिखलाता हूं। और इतना सुनकर भगत सिंह ये बोला मकसद ये ही था, और बम बनाना सीखे सारा भारत मतलब यही था कि बम बनाना सीखे सारा भारत मतलब यही था। और सुनो गवाही देने वाले कल भारत ये जागेगा। बम बनाया कैसे जाता अखबारों से जानेगा। और भारत का हर बच्चा काल बनेगा गोरों को, अंग्रेजी सरकार हिलाने जाल बनेगा गोरों को। तोड़ेगा जंजीर गुलामी की बन करके बम यहां, मुक्त करेगा मात भारती गोरों किए कैद यहां। मेरा इतना ही मकसद था चिंगारी एक सुलगाऊं, युवा देश का जाग उठे फिर भले मौत को पा जाऊं। और ये मेरी मृत्यु सबक बनेगी सारा भारत जागेगा। और अंग्रेजों का एक एक सैनिक जान बचाकर भागेगा। और शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी लिख लो तुम। भगत सिंह कहते हैं कि शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी लिख लो तुम। ये शीघ्र यहां पर मात भारती मुक्त होंगी लिख लो तुम। यह मृत्यु मेरी सीख बनेगी बातें मेरी लिख लो तुम। और एक क्रांति भड़क उठेगी नौजवान सब जागेंगे। दंश गुलामी का धोने को रक्त तुम्हारा मांगेंगे। और अरे फिरंगी जस्तू सुन ले माफी ना मैं मांगूंगा। मकसद पूरा यही करूंगा नहीं यहां से भागूंगा। और चाहे काला पानी दे दे चाहे सूली चढ़वा दे, एक मरेगा 100 जन्मेंगे क्यों ना फांसी लटका दे। और मेरी मृत्यु वो उत्सव होगी सारी दुनिया देखेगी। और एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी। एक भगत था अंतिम पंक्तियों की ओर लेकर चलता हूं। एक भगत था जन्मभूमि का नाम गर्व से बोलेगी। और मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा, अंतिम पंक्तियां कहता हूं कि मातृभूमि के प्रति ये जज्बा जज ने कभी ना देखा था। एक युवा मरने को आतुर कैसा दृश्य अनोखा था। 23 साल का युवा मात्र था मगर हौसला भारी था। मातृभूमि की आजादी का वो झंडा बरदारी था। और कंठ गया था सूख और खुद जज भी रोया था चिपकर। मुंह नीचे कर गोरे जज ने कलम तोड़ दी चुप रहकर। फिर संयत होकर जज अंग्रेजी खामोशी को तोड़ गया। और भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया। भगत सिंह को फांसी दे दो चिल्ला करके बोल गया। धन्यवाद। मध्य प्रदेश से बीच में हमारे बीच हमारे बीच पधारे युवा नुमांकुर गीत प्रमोद यदुवंश जी हमारे बीच में हैं। प्रमोद यदुवंश जी को मैं उनके उज्जवल भविष्य कामना के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वह आएँ और अपनी रचना प्रस्तुत करें।
प्रमोद यदुवंश। शुरू करता हूँ कि बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि इस कदर रूठ जाना मनाना तेरा, इस कदर रूठ जाना मनाना तेरा, रास आता नहीं आना जाना तेरा। और रूठ कर मुझसे बेशक चला जा सनम, दिल है मेरा दीवाना दीवाना तेरा, दिल है मेरा दीवाना दीवाना तेरा। और नाम लिख कर के अपना मिटाते रहे, नाम लिख कर के अपना मिटाते रहे, बस लबों पे था मेरे फसाना तेरा, बस लबों पे था मेरे फसाना तेरा। और पहले कैसे थे अब क्या से क्या हो गए, एक ज़माना था सारा दीवाना तेरा, एक ज़माना था सारा दीवाना तेरा। और फूल है साख पर डाल भी है मगन, फूल है साख पर डाल भी है मगन, है तबस्सुम का जादू सुहाना तेरा, है तबस्सुम का जादू सुहाना तेरा। हम तो बैठे हैं खा कर के तेरी कसम, हम तो बैठे हैं खा कर के तेरी कसम, एक नज़र देख बीता ठिकाना तेरा, एक नज़र देख बीता ठिकाना तेरा। और बेसबब तेरी उल्फत में हो गए फ़ना, बेसबब तेरी उल्फत में हो गए फ़ना, फिर लिख ना सके एक फसाना तेरा, फिर लिख ना सके एक फसाना तेरा। एक गज़ल और पेश करता हूँ, मतलब देखें कि गुर्बत में भी शोहरत का किरदार निभाया हमने भी, गुर्बत में भी शोहरत का किरदार निभाया हमने भी, खुदगर्ज फरेबी लोगों से भी हाथ मिलाया हमने भी। और कोई साथ नहीं देता ना कोई साथ चला करता, अपने दम पर कश्ती को उस पार कराया हमने भी, अपने दम पर कश्ती को उस पार कराया हमने भी। और देकर लालच पैसों का, देकर लालच पैसों का, तुम क्यों खंजर पकड़ाते हो, मासूम परिंदों पर यारो फिर तीर चलाया हमने भी, मासूम परिंदों पर यारो फिर तीर चलाया हमने भी। और शेर देखें कि दस्ते तंगी में बच्चों को, दस्ते तंगी में बच्चों को इल्म सही ना दे पाते, दो वक्त निवाले की खातिर कुछ काम सिखाया हमने भी, दो वक्त निवाले की खातिर कुछ काम सिखाया हमने भी। और दुनिया कितनी सातिर है चेहरे रोज़ बदलती है, दुनिया कितनी सातिर है चेहरे रोज़ बदलती है। और कौन है अपना बेगाना ये पथ दिखलाया हमने भी, कौन है अपना बेगाना ये पथ दिखलाया हमने भी। और ताने वाने रोज़ बुना करता हूँ भूख मिटाने को, ताने वाने रोज़ बुना करता हूँ भूख मिटाने को, सुबह से लेके और शाम तक कुछ खेल रचाया हमने भी, सुबह से लेके और शाम तक कुछ खेल रचाया हमने भी। मिलते हैं छोटे से एक अल्प विराम के बाद। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। अभी तक आप ले रहे थे खट्टी मीठी गोलियों का चटखारा, आइए जुड़ते हैं कवियों की चौपाल में दोबारा।
जब जब राम बुलाएं तब तब सभी अयोध्या जाएंगे, सेवा का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन भी कर पाएंगे। जब मैं अयोध्या की बात करता हूँ तो अयोध्या को स्मरण करते हुए अयोध्या से ही पधारे हमारे बीच में कवि आदित्य प्रताप यादव जी को, जो अयोध्या से हमारे बीच में पधारे हैं, जोरदार तालियों के साथ नवगीतकार का आप स्वागत करें आदित्य प्रताप यादव जी। आज मैं कुछ गज़ल और कुछ नज़में लेके आया हूँ आपके लिए। एक मतला चंद शेर से शुरू करूँगा कि जमी पे आज एक महताब उतर आया है, जमी पे आज एक महताब उतर आया है, हमें लगा कि कोई ख्वाब उतर आया है। ज़मी पे आज एक महताब उतर आया है, हमें लगा कि कोई ख्वाब उतर आया है। उससे मिले इन आँखों में चमक रहती है, उससे मिले इन आँखों में चमक रहती है, उससे बिछड़े तो सैलाब उतर आया है। उससे मिले इन आँखों में चमक रहती है, उससे बिछड़े तो सैलाब उतर आया है। जिसने देखा उसे बस देखता ही रह गया, जिसने देखा उसे बस देखता ही रह गया, यार का मेरे जो हिसाब उतर आया है। और मेरी आँखों में जब सवाल खड़े हो गए, मेरी आँखों में जब सवाल खड़े हो गए, उसकी आँखों में जवाब उतर आया है। मेरी आँखों में जब सवाल खड़े हो गए, उसकी आँखों में जवाब उतर आया है। ज़रूर वो नहा के आई हैं जुल्फ़ें अभी, ज़रूर वो नहा के आई हैं जुल्फ़ें अभी, उसकी जुल्फ़ों से जो गुलाब उतर आया है। एक गज़ल मतलब कुछ यूँ है कि आँख झुक जाए तो डर नहीं जाती, आँख झुक जाए तो डर नहीं जाती, हर राहे मंजिल कभी घर नहीं जाती। आँख झुक जाए तो डर नहीं जाती, हर राहे मंजिल कभी घर नहीं जाती। वक्त कहता है सब्र कर सब्र कर, आह निकले तो मर नहीं जाती। वक्त कहता है सब्र कर, आह निकले तो मर नहीं जाती। इस ढंग से चढ़ाई नज़रों में ख्वाहिशें मैंने, अब चाहूँ भी तो उतर नहीं जाती। इस ढंग से चढ़ाई नज़रों में ख्वाहिशें मैंने, अब चाहूँ भी तो उतर नहीं जाती। बात तो ठीक है प्यास की सीमा है, बात तो ठीक है प्यास की सीमा है, आँख दरिया है प्यास मर नहीं जाती। बात तो ठीक है प्यास की सीमा है, आँख दरिया है प्यास मर नहीं जाती। रात से यारी ना करूं तो क्या करूं, चंद सपनों से गुजर नहीं जाती। रात से यारी ना करूं तो क्या करूं, चंद सपनों से गुजर नहीं जाती। रात को दिन, दिन को रात समझें, रात को दिन, दिन को रात समझें, हाथ फैलाने से मुट्ठी भर नहीं जाती, हाथ फैलाने से मुट्ठी भर नहीं जाती। एक गज़ल का एक मतला चंद शेर कुछ यूँ कि नया हो पेड़ तो झोंकों से डर जाता है, नया हो पेड़ तो झोंकों से डर जाता है, समय आने पे तूफानों से लड़ जाता है। नया हो पेड़ तो झोंकों से डर जाता है, समय आने पे तूफानों से लड़ जाता है। तुम उसके नाम की कस्में खाते हो मियाँ जो अपनी बात से मुकर जाता है। तुम उसके नाम की कस्में खाते हो मियाँ जो अपनी बात से मुकर जाता है। शहर ने बांध रखा है या मजबूरी ने, आदमी छूटते ही घर जाता है। शहर ने बांध रखा है या मजबूरी ने, आदमी छूटते ही घर जाता है। वो शख्स फिर चढ़ाए नहीं चढ़ता कभी जो एक बार नज़रों से उतर जाता है। वो शख्स फिर चढ़ाए नहीं चढ़ता कभी जो एक बार नज़रों से उतर जाता है। उसकी गली में जाना उसे देखना मत, जो देखता है तड़प के मर जाता है। उसकी गली में जाना उसे देखना मत, जो देखता है तड़प के मर जाता है। गांव से आई खबर बाप के मौत की, शहर से हिस्से का जिक्र जाता है। गांव से आई खबर बाप के मौत की, शहर से हिस्से का जिक्र जाता है। लोग कमज़ोर समझ लेते हैं अब तो, गर आँखों में पानी भी भर जाता है। लोग कमज़ोर समझ लेते हैं अब तो, गर आँखों में पानी भी भर जाता है। वही हद जान सकता है अपनी यहाँ जो हद से अपनी गुजर जाता है। वही हद जान सकता है अपनी यहाँ जो हद से अपनी गुजर जाता है।
सुधरा रहने कहाँ देती है दुनिया, बिगड़ा हुआ गढ़ सुधर जाता है। सुधरा रहने कहाँ देती है दुनिया, बिगड़ा हुआ गढ़ सुधर जाता है। माँ पूछती है कुछ खा ले पहले, बाप पूछता है किधर जाता है। माँ पूछती है कुछ खा ले पहले, बाप पूछता है किधर जाता है। सब फूल लाए हैं उनके सजदे में, जिनके सजदे में मेरा सर जाता है। और जिसका महबूब चला गया बिन कहे, वो शख्स जीता कहाँ मर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं उनका नाम होता है कुलदीप सक्सेना। कुलदीप सक्सेना जी हमारे बीच में गाजियाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं। नया बच्चा है, आपका आशीर्वाद चाहिए। ये एक सामूहिकता का भाव है, सामंजस्य का, समन्वय का है। वरिष्ठ और कनिष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों के साथ, जैसे जगदीश मित्तल जी कहा करते हैं कि एक पालक को बालक कवि बनाना चाहिए और एक बालक को पालक कवि बनाना चाहिए। तो पालक का बालक कवि के रूप में जाने वाला ये बच्चा कुलदीप सक्सेना को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सतमोला कवियों की चौपाल की ओर का बालक है। जहाँ जोरदार तालियों के साथ। नमस्कार, मैं कुलदीप बरतरिया गाजियाबाद से आज आप सभी के बीच अपनी कुछ रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम लोग देखते हैं, हालांकि आज बड़ा समय बदल चुका है, पर कभी एक समय में ऐसा होता था कि यदि कन्या ने जन्म लिया है तो सब लोग ये सोचते थे बताओ बेटी का जन्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऐसी भ्रूण हत्या भी होती थी। मेरे मन में कुछ ऐसा विचार आया था, उसको लेके मैंने एक अपनी कविता लिखी है जिसका शीर्षक है शब्द अजन्मी बच्ची के। एक बेटी जो अभी अपने माँ के पेट में उसका जन्म नहीं हुआ है, वो अपने कुछ शब्द कह रही है। उन शब्दों को मैंने उकेरा है कागज़ पर अपने, वो मैं पढ़ना चाहूँगा। हर पल को मुझको जीना है, सींचना है वो सीना है। हर पल को मुझको वो बच्ची कह रही है, हर पल को मुझको जीना है, सींचना है वो सीना है। क्रोध नहीं है, बोध नहीं है, कहते कोई ये सोध नहीं है कि मुझे जीने की होड़ नहीं है। हर पल को मुझको जीना है, सींचना है वो सीना है। क्रोध नहीं है, बोध नहीं है, कहते कोई ये सोध नहीं है कि मुझे जीने की होड़ नहीं है। सेजा मुझको दिन 270, सेजा मुझको दिन 270, 9 महीने 270 दिन। सेजा मुझको दिन 270, सीने पे रखे पत्थर। लज्जा शर्म ना आती है उनको, लज्जा शर्म ना आती है उनको, जो जन्म से पहले मृत्यु दिखलाते हैं मुझको। वो बच्ची कह रही है, आज जो मारते हैं मुझको, आज जो मारते हैं मुझको, जरा समझा देना तुम उनको कि कल्पना हो या सानिया हो। कल्पना चावला, सानिया मिर्जा। कल्पना हो या सानिया हो, या हो वो चाहे मधुबाला। मधुबाला एक्ट्रेस, और मेरी माताजी का नाम भी मधुबाला है, तो उसको मैंने रखा है। आज जो मारते हैं मुझको, जरा समझा देना तुम उनको कि कल्पना हो या सानिया हो, या हो वो चाहे मधुबाला। कल जन्म लिया था सबने बन के एक बाला, और तू भी जन्मा है उस बाला से, तू भी जन्मा है उस बाला से, और वो भी जन्मी है इस बाला से। फिर क्यों काल उसे दिखाता है, जो बेटी इस जग की निर्माता है, जो बेटी इस जग की निर्माता है। इसी के साथ मैं अपना अभी एक मैंने कविता लिखी है बिल्कुल रिसेंटली, उसको भी मैं आपके समझ प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें गांव और शहर का मैंने कंपेयर किया है। गांव गांव, शहर शहर, जिसका शीर्षक है जी कि मैंने गाँव की सड़कों पर एक अपनापन सा देखा है, मैंने गाँव की सड़कों पर एक अपनापन सा देखा है। शहर में तो खुद की छत को पराया होते देखा है। भीनी भीनी शाम की मिट्टी की खुशबू है जो यहाँ, भीनी भीनी शाम की मिट्टी की खुशबू है जो यहाँ। शहर में तो बंद बोतल में बिकते देखा है। एक अनपढ़ होना भी, एक गाँव का अनपढ़ होना भी शहर के पढ़े लिखे से अच्छा है। एक गांव का अनपढ़ होना भी शहर के पढ़े लिखे से अच्छा है। शहर में तो 4 रोटी भी गिनकर खिलाते देखा है। वो पड़ोस की नानी दादी काकी ने क्या पाला था मुझे, वो पड़ोस की नानी दादी काकी ने क्या पाला था मुझे। यहाँ शहर में तो हर घर से आया का आना जाना देखा है। बचपन बिताया था माँ की गोद में गाँव में अपने, बचपन बिताया था माँ की गोद में गाँव में अपने। किराए की गोद का चलन तो शहर में ही देखा है। प्रथम पाठशाला थी मेरा परिवार,
प्रथम पाठशाला थी मेरा परिवार, जिसमें सीखा था मैंने अपार। शहर में तो बस बचपन छीनने का व्यापार देखा है। वो जो पेड़ थे मेरे गांव के अपने आंगन में, वो जो पेड़ थे मेरे गांव के अपने आंगन में, करते थे धूल मिट्टी अपने बस में। शहर में तो पेड़ों को भी धूल मिट्टी से ढके देखा है कि पापा की साइकिल, मम्मी का सिलबट्टा और दादी की चक्की को शहर में बंद कमरे में उसे जिम खाना कहते देखा है। पहली बरसात में गाँव की मिट्टी से भीनी खुशबू आती है, पहली बरसात में गाँव की भीनी मिट्टी में भीनी सी खुशबू आती है। शहर की बरसात में तो बस जल भराव ही देखा है। और मेरे बरामदे की सादा घड़ी वक्त बताती हर राहगीर को, शहर की स्मार्ट वॉच को तो खुद से मतलब ही होते देखा है। और अंत में दो पंक्तियों के साथ अपने आप को विराम देना चाहूँगा कि जब लाले पड़ जाते हैं शहर में 4 रोटी के, कोरोना काल में बड़ा ऐसा हुआ, शहर से लोग अपने गांव वापस जा रहे थे। जब लाले पड़ जाते हैं शहर में 4 रोटी के, जब लाले पड़ जाते हैं शहर में 4 रोटी के, तब गांव के शहर के लाल पालते देखा है, तब गांव को शहर के लाल पालते देखा है। धन्यवाद। मैं अभिषेक द्विवेदी, रीवा मध्य प्रदेश से आप लोगों के सामने मैं अपने पिता तुल्य बड़े भाई प्रवीण आर्य जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस महफिल में मुझे आने का दोबारा अवसर दिया, और जिस कविता के लिए उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी रचना मेघनाथ, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। थोड़ा सा अगर शिरकत मिलते रहेगी तो मुझे सुनाने में आसानी होगी। आज युद्ध की आहुति में, मेघनाथ मेरी रचना। आज युद्ध की आहुति में बारी मेघनाथ की आई थी, मारूंगा या मर जाऊंगा सौगंध पिता की खाई थी। हाहाकार मचा रणभूमि में, जब रणभूमि में कूद पड़ा, जो लड़ने सम्मुख आते दिखता सबको काल खड़ा। अहंकार था भरे हुए वह वीर नहीं किंचित कम था, सब शस्त्रों का ज्ञाता था, चकाचौंध करता तन था। जिस पर थी दृष्टि जाती सब बाना डर जाते थे, निकुंभला वरदान मिला था इंद्रदेव घबराते थे। शिव धनुष को पाने खातिर रह पैरों पर एक खड़ा, वाड़ी में मेघों का गर्जन था, मेघनाथ था नाम पढ़ा। ब्रह्मा को भी कर प्रसन्न हुआ, ब्रह्मास्त्र भी धारा था, बंदी बना रावण जब इंद्रलोक में इंद्रदेव ललकारा था। चक्र सुदर्शन धारा था जो नारायण की शक्ति थी, सब देवों का आदर करता, नहीं किसी से विरक्ति थी। ब्रह्मा को कर प्रसन्न वह ब्रह्मास्त्र भी धारा था, बंदी बना रावण जब इंद्रलोक में इंद्रदेव ललकारा था। चक्र सुदर्शन धारा था जो नारायण की शक्ति थी, सब देवों का आदर करता, नहीं किसी से विरक्ति थी। ब्रह्मा जी को कर प्रसन्न हरि का जो अंतिम अस्त्र, चक्र सुदर्शन की भी शक्ति थी, सब देवों का आदर करता, नहीं किसी से विरक्ति थी। देवराज को बंद बना उनके अहंकार को तोड़ दिया, प्रसन्न हो गए थे ब्रह्मदेव नाम इंद्रजीत था जोड़ दिया। लंका के गौरव का उसने ऊंचा अतुलित नाम किया, लंका के गौरव का उसने ऊंचा अतुलित नाम किया। नारायणी सेना को भी 2-2 बार था जीत लिया। मारुतियो बजरंगबली, भगवान बजरंगबली को शंकर जी का रुद्र अवतारी कहा जाता है कि मारुतियो बजरंगबली जो सब बंधन के न्यारे थे, सच कहता हूँ अशोक वाटिका में महादेव भी हारे थे। पहले दिन से आयुद्ध में कहर गजब का ढाया था, नागपास में बाण नारायण गरुड़ देव बुलवाया था। वो तो मानो नारायण थे जिनका कोई जोड़ नहीं, वरना नागपास से मुक्त हो जाते बना कोई था तोड़ नहीं। भगवान तुलसीदास जी लिखते हैं कि मेघनाथ रावण की सेना का एक ऐसा योद्धा था जो प्रभु श्री राम की सेना को 2 बार विजयी करके वापस लौटा था। अगले दिन भी कलिका माई उसका ही दम भरती थी, शेषनाग का वक्ष चीरने चली तुरीण से बरची थी। वो लक्ष्मण जो शेषनाग अवतारी थे, वो लक्ष्मण जो शीश धरा के धारी थे, वो लक्ष्मण जो प्रभु राम को प्राणों से भी प्यारे थे, वो लक्ष्मण जिसे जनक सभा में परशुराम भी हारे थे। इंद्रजीत की बरछी का प्रतिकार न वो भी खोज सके, उस वीर के सम्मान के खातिर नारायण के थे शीश झुके। समाचार सुन गुप्तचरों से, फिर जैसा कि बजरंगबली जाते हैं सर्वविदित है कि संजीवनी बूटी लाके लक्ष्मण जी को फिर हौसला जाता है कि समाचार सुन गुप्तचरों से उसको भारी शौक हुआ, समाचार पा गुप्तचरों से उसको भारी शौक हुआ। लक्ष्मण को फिर होश आ गया, बरछी का नहीं प्रकोप हुआ, कहीं यही तो नारायण। उसके मन में उपजी शंका थी, पर लौट न सका वह धीर भी क्योंकि लगी दांव पे लंका थी। एक उस श्रीलंका के लिंटन लेखक हैं,
जो उनकी इंग्लिश में रचना आई थी द सक्सेस ऑफ वे, उसमें वो लिखते हैं कि अगर मैं 3 पिता भक्तों में तुलना करता हूँ महर्षि भीष्म पितामह और श्रवण कुमार और इंद्रजीत की, तो इंद्रजीत को मैं सबसे ऊंचाई पे पाता हूँ। और उन्होंने ऐसा क्यों लिखा तब कहना चाहूँगा कि लेकिन जिसने लिए पिता का आशीष पुनः, बोला युद्ध अंत कर डालूंगा, दोनों भाई के शीश हेतु हर दांव लगा डालूंगा। ब्रह्मा जी के से एक अजय उसने वरदान पाया था, ब्रह्मा जी से उसने एक अजय वरदान उसने पाया था, अभी तक के किसी युद्ध में उसे नहीं आजमाया था। ब्रह्मा जी का अटल वाक्य था, यदि यज्ञ पूरा कर डालोगे, नर से हो या नारायण से, विजय श्री तुम ही डालोगे। लेकिन इस शक्ति का भी काकाश्री को भान था, लेकिन इस शक्ति का भी काकाश्री को भान था। विभीषण का त्याग किया, ये लंका का अपमान था। अब 2 शब्दों में मैं कविता का उद्देश्य लिखता हूं, जिसके लिए मैंने कविता लिखी, आशीर्वाद चाहूंगा। लेकिन जिसने विध्वंस किया उससे ही तुम हारोगे, मान भी लेना पूर्ण हुए दिन, परलोक तभी सुधारोगे। लेकिन इस शक्ति का भी काकाश्री को भान था, लंका का त्याग, विभीषण का त्याग किया, ये लंका का अपमान था। बात तल्ख है, सुन लो सब, जो देश से गद्दारी अपनाते हैं, फिर रावण के हो या भगवान राम के सम्मुख कभी नहीं पूजे जाते हैं। और वो जाते हैं लक्ष्मण जी और यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। जैसे उसको पता था कि विध्वंस हो गया, मेरी मृत्यु ही आ गई है, तब कहना चाहूँगा, आज रणभूमि मृत्यु मांग रही, आज रणभूमि मृत्यु मांग रही, ऐसा उसने जान लिया, फिर भी वह डटा रहा है, कायरता का नहीं पान किया। आज रणभूमि मृत्यु मांग रही, ऐसा उसने जान लिया, फिर भी वह डटा रहा, कायरता का नहीं पान किया। उसने छोड़ा अंतिम अस्त्र, अंत आ गया जान लिया, नारायण से मृत्यु होगी, अपने पर अभिमान किया। पिता का ना हो कद नीचा, लिंटन जी अगर लिखते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ है, तो क्यों लिखते हैं कि पिता का ना हो कद नीचा, मान बढ़ाने चला गया। उसको पता था मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी वो जाता है, जैसे रामायण में सब लोगों ने देखा है। लेकिन पिता का ना हो कद नीचा, मान बढ़ाने चला गया, ये तो समाये नारायण है, ज्ञान कराने चला गया। लेकिन जब पाप कर्म हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, कितना भी हो प्रकाशपुंज अंधकार नजर आता है। रावण के कटवचनों से उसने इतना ही जाना, हर ही हाथों से है विनाश, लंका का ब्रह्मा जी ने ठाना। लेकिन इंद्रजीत को मारना, तीनों अस्त्र उसके पास थे, नारायण का चक्र, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र और शंकर जी का त्रिशूल। लेकिन इंद्रजीत को मारना इतना नहीं आसान था, निकुंबला देवी व त्रिदेवों का वरदान था। जब शेषनाग अवतारी के उसने हर बाण का प्रतिकार किया, तो लखन लाल ने देवसौगंध तुरीण को उस वीर का संहार किया। राम प्रभु तो श्री राम है, राम प्रभु तो श्री राम है, आज्ञा में घर को त्यागा था, पर धन्य धन्य है मेघनाथ प्राण पिता ने मांगा था। लंका से मेघनाथ की हो रही आज जुदाई है, हर ही हाथों मरना सबको देता बहुत बधाई है। उसके मन की अंतर पीड़ा ना देखी, अंतर युद्ध मन में छिड़ गया, पुत्र धर्म व देश धर्म खातिर परम पिता से भिड़ गया। माना जाति के अहंकार से, माना जाति के प्रभाव से, अहंकार का घूंट पिया, पर वो भी सच्चा भक्त बना, तुरीण से प्रभु को जीत लिया। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल नवांकुर और श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों का जो समन्वय है, उसमें सतमोला कवियों की चौपाल केवल कवियों को आमंत्रित नहीं करती, सतमोला कवियों की चौपाल संबंधों का भी निर्माण करती है। मेरी पुत्रवधू सरीखी सरिता प्रजापति, बड़े लाड से मैं आमंत्रित करता हूँ, वे आए और अपना एक मधुर गीत हमारे बीच प्रस्तुत करें। सतमोला कवियों की चौपाल में सरिता प्रजापति। नमस्कार, मैं सरिता प्रजापति दिल्ली से आपके समक्ष एक मधुर गीत रखना चाहती हूँ और चाहूँगी कि आप इसे सुन के मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई करें, जिससे मुझे आगे कुछ लिखने की भी मेरे मन के अंदर भावनाएं आएँ। तो पेश करती हूँ, आप सुनिए। तेरी यादों से दिन मेरा गुजर जाता है, तेरी यादों से दिन मेरा गुजर जाता है। आईना देखूं, आईना देखूं, तेरा चेहरा नजर आता है, तेरी यादों से दिन मेरा गुजर जाता है।
तुझे ही ढूंढती रहती हैं ये आँखें मेरी, तुझे ही ढूंढती रहती हैं ये आँखें मेरी। तू ही है जो सीने में दिल बन के धड़क जाता है, तू ही है जो सीने में दिल बन के धड़क जाता है। तेरी यादों से दिन मेरा गुजर जाता है। चांद खूबसूरत सा लगता है मेरे आंगन से, चांद खूबसूरत सा लगता है मेरे आंगन से। वो चांद तेरी छत से भी हसीन नज़र आता है, वो चांद तेरी छत से भी हसीन नज़र आता है। तेरी यादों से दिन मेरा गुजर जाता है। गौर फरमाइएगा। पुराने खंडर से गुजरती है जब बारात कोई, पुराने खंडर से गुजरती है जब बारात कोई। एक टुकड़ा जो बादल का बरस जाता है, एक टुकड़ा जो बादल का बरस जाता है। तेरी यादों से दिन मेरा गुजर जाता है। मचल ही जाते हैं आगोश में तेरे आने को, मचल ही जाते हैं आगोश में तेरे आने को। एक तू है जो बस देख के पलट जाता है, एक तू है जो बस देख के पलट जाता है। तेरी यादों से दिल मेरा मचल जाता है, तेरी यादों से दिल मेरा मचल जाता है। तमाम उम्र यूं ही बीते तेरी ही बाहों में, तमाम उम्र यूं ही बीते तेरी ही बाहों में। दिल है मेरा जो तेरे साथ जिए जाता है, दिल है मेरा जो तेरे साथ जिए जाता है। तेरी यादों से दिल मेरा बहल जाता है, तेरी यादों से दिल मेरा बहल जाता है। एक अंतिम लाइन पेश करूँगी। चुप ही रह कर तू समझ ले मेरी इन बातों को, चुप ही रह कर तू समझ ले मेरी इन बातों को। बेवजह क्यों तू यूं शब्दों में उलझ जाता है, बेवजह तू क्यों शब्दों में उलझ जाता है। तेरी यादों से दिन मेरा गुजर जाता है। आईना देखूं, आईना देखूं तेरा चेहरा नजर आता है। तेरी यादों से दिल मेरा बहल जाता है। नमस्कार। सतमौला कवियों की चौपाल में आज हमारे बीच में पुनः मेरठ से ही आदेश शिखर जी कुछ मुक्तक छंद लेके हमारे बीच में प्रस्तुत है। जोरदार ताली के साथ आदेश शिखर जी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आदेश शिखर
मेरठ से आपके समक्ष लाया हूँ इस 15 अगस्त पर कुछ ऐसी पंक्तियाँ जो हम सभी का संकल्प होना चाहिए। आशा है आपको ये पंक्तियाँ पसंद आएंगी। भारत माँ की जनता में आया एक नया उजाला है, भारत माँ की जनता में आया एक नया उजाला है, और वोट न बिकने देंगे हम सब, ये संघर्ष हमारा है। वोट न बिकने देंगे हम सब, ये संकल्प हमारा है। कहीं केजरीवाल ने अपनी पार्टी आप बनाई है, मनमोहन ने राहुल अपनी पहली पसंद बताई है। कोई कहे बनेगा सीएम, कोई कहे बनेगा सीएम, फिर से गोरखपुर वाला है, पर वोट न बिकने देंगे हम सब, ये संकल्प हमारा है। कहीं वोट की खातिर भाई हिंदू और मुसलमान बने, कहीं वोट की खातिर हमने कितने कत्ले आम सहे, कहीं वोट की खातिर हमने कितने कत्ले आम सहे। आंक रही जनता नेता को किसने क्या कर डाला है, वोट न बिकने देंगे हम सब, ये संकल्प हमारा है। कहीं पे 2G कहीं कोयला, कहीं खेल घोटाला है, छीन लिया तुमने गरीब का, देखो आज निवाला है। पूछ रही है जनता भाई, क्या वाकई देश तुम्हारा है, पूछ रही है जनता भाई, क्या वाकई देश तुम्हारा है। वोट न बिकने देंगे हम सब, ये संकल्प हमारा है। हमें चाहिए आज वो नेता, अंतिम बंद सौंपता हूँ आपको, हमें चाहिए आज वो नेता जो इंसाफ दिला पाए, केवल निंदा करके ना छूटे, काट शीश 10 ले आए, केवल निंदा करके ना छूटे, काट शीश 10 ले आए। गांधी हैं लाठी संग है, गांधी हैं लाठी संग है, अब ये संदेश हमारा है, वोट न बिकने देंगे हम सब, ये संकल्प हमारा है। वोट न बिकने देंगे हम सब, ये संकल्प हमारा है। एक दो पंक्तियों की और सुना आपके समक्ष रखता हूँ। आजकल जो छल फरेब सारे में फैला हुआ है, उसको लेके ये दो पंक्तियाँ हैं। बहाओ प्रेम की गंगा, मगर ये ध्यान में रखना, बहाओ प्रेम की गंगा, मगर ये ध्यान में रखना, झुकाना सर को आदर से, झुकाना सर को आदर से, मगर अभिमान भी रखना, झुकाना सर को आदर से, मगर अभिमान भी रखना। लगाए घात बैठे हैं शिकारी रंग बदल करके, सभी बहन बेटियों को और अपने देश के रक्षकों को ये पंक्तियाँ सौंपता हूँ। लगाए घात बैठे हैं शिकारी रंग बदल करके, नियत को ध्यान में रखना, नजर का पारखी बनना, झुकाना सर को आदर से, मगर सम्मान भी रखना। तुम्हारे बीच में रहकर तुम्हें अपना बताएगा, विभीषण घर से निकलेगा, विभीषण घर से निकलेगा, साथ जय चंद ना रखना, झुकाना सर को आदर से, मगर अभिमान भी रखना। बहुत से लोभ दे दे कर तुम्हें पल पल फंसाएगा। देखिए,
बहुत से लोभ दिए जा रहे हैं आजकल, कहीं फ्री बिजली है, कहीं बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। बहुत से लोभ दे दे कर तुम्हें पल पल फसाएगा, विदुर का साग चख लेना, विदुर का साग चख लेना, लोभ की खीर मत चखना, विदुर का साग खा लेना, लोभ की खीर ना चखना, झुकाना सर को आदर से, मगर अभिमान भी रखना। और ये कुछ पंक्तियाँ बहुत सटीक, जो मीठा ज्यादा होता है वही कोलू में पिसता है, सदा इकरार ना करना, सदा इकरार ना करना, कभी इनकार भी रखना, झुकाना सर को आदर से, मगर अभिमान भी रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सतमोला कवि चौपाल में मैं फिर ऐसी बिटिया को आमंत्रित कर रहा हूँ जिसका नाम होता है संजना सिंह। संजना सिंह दिल्ली से ही हैं, बहुत ही संजीदगी वाली कविता करती हैं। अब वो नवांकुर नहीं है और उनकी कविता में परिपक्वता भी आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी। सतमोला कवि चौपाल में मैं निवेदन करता हूँ सभी दर्शकों से, आप सभी इस बिटिया को प्यार दें। संजना सिंह। मैं संजू रानी संजना, मैं माँ शारदे को नमन करते हुए यहाँ उपस्थित समस्त विद्वजनों को सादर नमस्कार करती हूँ। मैंने जो रचना लिखी है, मैंने अपनी इस रचना में हमारे जो वीर सैनिक हैं, जब वो सरहद पर चले जाते हैं तब उनकी भार्या की मनस्थिति क्या होती होगी, मैंने अपनी इस रचना में उसे दर्शाने का, उसको उकेरने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आतुर है मन मिलने का तुमसे, आतुर है मन मिलने का तुमसे, मैं होली कैसे खेलूं रे, तुझ बिन रास ना आए लीला, मैं होली कैसे खेलूं रे, मैं होली कैसे खेलूं रे, मैं होली कैसे खेलूं रे। भर पिचकारी रख ली मैंने, भर पिचकारी रख ली मैंने तेरे इंतज़ार में, भर पिचकारी रख ली मैंने तेरे इंतज़ार में, तुम ना आए ओ मेरे बसिया, मैं होली कैसे खेलूं रे, मैं होली कैसे खेलूं रे, मैं होली कैसे खेलूं रे। बैरागी हो गया है ये मन, बैरागी हो गया है ये मन, बैरी पवन उड़ाए रे, बैरागी हो गया है ये मन, बैरी पवन उड़ाए रे, तुझ बिन सूना सूना लागे, मैं होली कैसे खेलूं रे, मैं होली कैसे खेलूं रे, मैं होली कैसे खेलूं रे। टूट गया है अंतर मन अब, टूट गया है अंतर मन अब, डूब चुकी हैं प्यासी आँखें, डूब चुका है अंतर मन अब, डूब चुकी हैं प्यासी आँखें, ताने दे रही हैं सखियाँ, मैं होली कैसे खेलूं रे, मैं होली कैसे खेलूं रे, मैं होली कैसे खेलूं रे। सावन की रिमझिम बूंदों में, सावन की रिमझिम बूंदों में ये आँखें नीर बहाए रे, सावन की रिमझिम बूंदों में ये आँखें नीर बहाए रे, तुझ बिन सूखा सूखा लागे, तुझ बिन सूखा सूखा लागे, मैं कैसे तुझे बुलाऊं रे, मैं कैसे तुझे बुलाऊं रे, मैं कैसे तुझे बुलाऊं रे। पिछले बरस कहा था तुमने, पिछले बरस कहा था तुमने, अगले बरस तुम आओगे, पिछले बरस कहा था तुमने, अगले बरस तुम आओगे, तरस रही हैं मेरी अखियाँ, तरस रही हैं मेरी अखियाँ, मैं होली कैसे खेलूं रे, मैं होली कैसे खेलूं रे, मैं होली कैसे खेलूं रे। धन्यवाद। सतमोला कवियों की चौपाल आपको कैसा लगा? सतमोला कवियों की चौपाल एक ऐसा कार्यक्रम है, सतमोला कवियों की चौपाल। चौपाल एक ग्रामीण परिवेश का एक आपको आनंद देता है। चौपाल एक
गांव की गुमठी भी होती है, चाय की एक छोटी झोपड़ी नुमा चौपाल भी होती है। चौपाल एक ऐसी होती है जहाँ पंच लोग भी बैठते हैं। चौपाल एक ऐसी होती है, आज के आधुनिक काल में अगर चौपाल कहें तो जिसको बोलते हैं हेयर ड्रेसर की दुकान हो गई, पान बीड़ी की सिगरेट की दुकान हो गई, वो भी चौपाल का एक रूप होती है। और एक आधुनिक चौपाल जो है वो आज जो ऑनलाइन संगोष्ठियाँ होने लगी वो भी चौपाल है। लेकिन इस चौपाल को जो कंसेप्ट दिया वो दिया सतमोला कवियों की चौपाल ने। आज कवियों की चौपाल के नाम से कई कार्यक्रम चल रहे हैं, हमने कभी उसको पेटेंट कराने की आवश्यकता नहीं समझी। अच्छे विचार को कभी भी पेटेंट नहीं करने चाहिए, प्रसारित होना चाहिए। अच्छा विचार प्रसारित होना चाहिए निरंतर। अब जो है कवियों की चौपाल 10 चल रहे होंगे, लेकिन सतमोला कवियों की चौपाल एक ही है। इसलिए जो पहले गीतकार होते थे, शायर होते थे, वो अपना उपनाम कहीं ना कहीं अपनी रचना में डाल देते थे। लेकिन पता नहीं क्या है कि ये नाम ही जब रखते हुए बस सतमोला कवियों की चौपाल आया, तो कवियों की चौपाल 1000 हो सकती हैं, लेकिन सतमोला कवियों की चौपाल एक ही है, वो आपकी अपनी है सतमोला कवियों की चौपाल। ये जो 18 साल का एक तरनाई आई है, ये वयस्क भी होगा, ये 21 साल का भी होगा, 22 साल का भी होगा, 25 का भी होगा। और ये यात्रा काव्य यात्रा जो चलने वाली है अनवरत है, और ये सब प्रभु इच्छा पर है। और सतमोला कवियों की चौपाल में हमारे 3 कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट है कि चौपाल, एक कंसेप्ट दूसरा है नवांकुर बालक, एक तीसरा कंसेप्ट है कि जिसको अगर कविता के कीड़े ने काट लिया, जीव ने काट लिया, और उसके कविता के प्रति मोह बना और कविता समझता है और अपनी मन की बात कहना चाहता है, हमने उसका सबसे लास्ट में उसका एक कंसेप्ट रखा है, टाइम रखा, स्लॉट रखा है अपनी बात रखने का। तो आप हमसे जुड़ें, सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़ें। सतमोला कवियों की चौपाल में जुड़ने के लिए केवल एक ही नंबर है 9711182183। स्क्रॉल पे आप जो नंबर देख रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, आप हमें सीधी कॉल कर सकते हैं, अपना वीडियो भी भेज सकते हैं। और सतमोला कवियों की चौपाल में अगले रविवार फिर मिलेंगे नए कवियों के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल, आज यह आयोजन सुनकर और सब कवियों से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं जिन कवियों ने भी आज काव्य पाठ किया, उन सबको राष्ट्रीय कवि संगम की ओर से उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे जो अनुभव आया वो पहले ज़रूर कहना चाहूँगा। हो सकता है बाकी लोगों ने वैसा न किया हो, परंतु अपना काव्य पाठ करते समय वो काव्य पाठ करें जो आपको याद है। आपको नीचे कागज़ पर, मोबाइल पर देख कर के न सुनाना पड़े, जो याद है वही सुनाइए। देखकर पढ़ने में आपकी अभिव्यक्ति कमज़ोर हो जाती है। ये सीखना हो तो निडर जी से सीखो, विद्रोही जी से सीखो और भुवनेश जी से सीखो। मैं इस बात को अनुभव करता हूँ, जब भी आप कभी मंच पर जाएं, श्रोता से आंख मिला करके यदि आप कविता सुनाएंगे तो आपकी कविता का प्रभाव ज़्यादा होगा। नहीं तो आप कागज़ देखते रह जाओगे, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, जनता से जुड़ ही नहीं पाओगे। एक बात तो मुझे ये कहनी इस बारे में। दूसरी बात, दूसरे कवियों की पंक्तियाँ आप प्रारंभ में बोल दो तो अच्छा है, बीच में रामधारी सिंह दिनकर को लाएंगे और हरिओम पंवार को लाएंगे और तालियां उनकी कविता पर बजेंगी, और तो ये एक प्रकार का थोड़ा सा धोखा है कि हम, जहाँ कुछ लोगों को मैंने सुना है, जब उनकी खुद की कविता कहीं कमज़ोर होने लगती है तो 4 पंक्तियाँ किसी दूसरे कवि की ला करके और वो ताली बज जाएंगे, फिर रिस्टार्ट हो जाएंगे। तो
तो इससे भी बचना चाहिए। और तीसरी बात, आप जो कुछ भी लिखते हैं, लिखने के बाद किसी अपने वरिष्ठ कवि को दिखाइए, जिससे कि उसमें कुछ और सुधार हो, तो वो कविता तो मूलतः आपकी ही रहेगी, पर उसमें किसी वरिष्ठ कवि जिसको आपका परिचय है, जिससे आपका परिचय है, उसको दिखाइए। वो 1, 2, 3 शब्द ही आपको ऐसे सुझा देगा कि कविता कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। और कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। बड़े बड़े कवि भी लिखते हैं तो लिख करके जिस पर उनका आत्मीयता का संबंध होता है वो कहता है, ये 4 पंक्तियाँ मेरे ध्यान में आई हैं, ज़रा इसको देखो यार। वो क्या करता है? कुछ नहीं करता। अरे यार, इसकी जगह ये शब्द हो जाएगा तो सचमुच में वैसा हो जाता है। तो हम अपने आप को इतना बड़ा ना मान लेंगे, बस मेरा लिखा हुआ अब इसको कोई दूसरा ठीक कर ही नहीं सकता, इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो हर बालक कवि का एक पालक कवि होना चाहिए। सभी अपने अपने जीवन में किसी न किसी को, बहुत लोग हैं, किसी को भी अपना पालक मानिए, उसको दिखाइए। और दूसरी बात, हर पालक कवि का एक बालक कवि होना चाहिए। वरिष्ठ कवि जीवन में हम इस साहित्य जगत को क्या दे करके जा रहे हैं? हमने अपने हाथ से किसी को कलम पकड़ना सिखाया, कुछ लिखना सिखाया। ये करेंगे तो हमें संतोष होगा कि हमने अपना कवि धर्म निभाया। अभी गिरीश जी ने कहा कि यानी पेट के लिए ये किया, पेट के लिए वो किया, और अंत में बहुत सार्थक पंक्ति दे गए कि देश के लिए पेट को ही बेच दिया। बहुत सही बात उन्होंने कही। तो ऐसे बहुत सारी बातें वरिष्ठ कवियों के पास में हैं। मैं चाहूँगा कि वो अपने ओर से भी 5-5 बालक कवि तैयार करें। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से जो अनुभव करता हूँ, हम अपनी ज़िंदगी में घर परिवार में वारिस ढूंढते हैं। वो काहे का वारिस होता है? हमारी संपत्ति का वारिस। संपत्ति के अंदर मैं उसको दे करके जाऊंगा। अभी राम की बात हो रही थी, बीच में एक बात याद आ गई। सब जगह पर संपत्ति पर झगड़ा होता है। रामायण में संपत्ति पर झगड़ा नहीं, संपत्ति की जगह सब लोग अपने ऊपर विपत्ति लेना चाह रहे हैं। वो वनवास में जा रहा है तो भरत कह रहा है नहीं, मैं तो ज़मीन में गड्ढा खोद करके वहाँ रहूँगा। तो सबने अपने अपने जीवन में त्याग किया। तो ऐसे जिस विषय की मैं बात कर रहा था कि हमारे जीवन में बालक तैयार करना है, और वो बालक, हाँ, वारिस की मैं बात कर रहा था। वो वारिस हमारा संपत्ति का वारिस तो हो सकता है, आपके साहित्य का वारिस नहीं हो सकता। आपको यदि अपने साहित्य का वारिस तैयार करना है तो ऐसे ही बालक कवियों में से मिलेगा कोई। और घर में जो वारिस है वो वारिस आपको साल में एक बार श्राद्ध के दिनों में स्मरण करके अपना दायित्व पूरा कर लेगा कि चलो भाई ये भी एक कर्म कांड है, कहीं कुछ हो ना जाए, कोई पूर्वजों को आशीर्वाद में कमी ना रख दें। इतनी मात्र होता है। और सबकी इच्छा होती है मेरे मरने के बाद लोग मुझे याद रखें, याद करें। जाना सबको है, सबको पता है, फिर भी चाहते हैं मरने के बाद मैं जीवित कैसे रह सकूं।
बेटा जीवित नहीं रख सकता, क्षमा करना। आपको साहित्य के क्षेत्र में जीवित रखेगा तो आपका वो बालक कवि रखेगा, जो मंच पर जाते समय कहेगा कि मैं 4 पंक्तियां सबसे पहले अपने उन गुरुदेव के चरणों को समर्पित करता हूं जिन्होंने मुझे कलम पकड़ना सिखाया, लिखना सिखाया है। वो जीवन भर जब तक वो रहेगा तो आपको किसी न किसी रूप में हर मंच पर आपकी उपस्थिति देता रहेगा। तो इसलिए हर बालक कवि का कोई पालक कवि चाहिए और हर पालक कवि का कोई बालक कवि चाहिए। कद बड़ा नहीं होता, कद बड़ा नहीं होता एड़ियाँ उठाने से, कद बड़ा होता है सिर झुकाने से। और हम सब कलम के सिपाही हैं। कलम भी यही संदेश देती है, जब वो लिखती है तो झुक कर के चलती है, ऐसे नहीं होती है, ऐसे होकर के चलती है। वो भी आपको कहती है कि विनम्रता रखिए, कुछ भी लिख जाओ, कुछ भी बड़े बन जाओ। बड़े बड़े कवि इसीलिए बड़े कहे जाते हैं कि उनकी विनम्रता होती है। अब इनकी विनम्रता देखिए, ये सब उदाहरण है आपके लिए। तो इसलिए कोशिश कीजिए जीवन में विनम्रता का भाव रहे और राम आपके सहायक रहें। राम आज भी हैं और कल भी हैं। राम युग भी है और राम पल भी है। राम धारा भी है, राम किनारा भी है। आपको भी संबल मिलेगा जितना आप जुड़ेंगे, और अलग अलग उनके राम के जीवन के विषय आपके पास में आएंगे, किसी पर भी लिखिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम राम को, राम किसने बनाया, भगवान किसने बनाया, उस पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिखना। हम लोग राम को मानते हैं, एक लाइन बोलते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। मैं उससे थोड़ा और आगे जाता हूँ। राम से बड़ा राम का नाम और उससे बड़ा राम का काम। ये सच है कि अयोध्या की राजगद्दी राम को राजा तो बना सकती थी। ये सच है कि अयोध्या की राजगद्दी राम को राजा तो बना सकती थी, पर वनवास ने उन्हें भगवान बना दिया। वो वनवास नहीं गए होते तो राजा राम हो सकते थे, भगवान राम नहीं हो सकते थे। भगवान राम बने जंगलों में जाकर के, कहीं केवट की नाव में चढ़े, कहीं शबरी के जूठे बेर खाए, कहीं निषाद को गले लगाया, या वानर भालुओं को साथ लेकर के उस महापराक्रमी रावण का अंत किया। सीता हरण के बाद उन्होंने अयोध्या से सेना नहीं बुलाई, वहीं वानर भालुओं को इकट्ठा करके ही और उस सारे शीर्ष तक रावण को पराक्रम जिसको मानते थे, उस पराक्रमी रावण को अंत किया। मैं समझता हूँ हमारे सबके जीवन में भी राम आए, राम की कृपा भी आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप, सभी आए हुए आमंत्रित कवियों का और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में सतमोला कवियों की चौपाल में श्री रामनिवास गोयल जी, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, और श्री महेंद्र गोयल जी, विधायक जी, आज हमारे साथ उपस्थित हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है। दोस्तों, आज मुझे विश्वास नहीं होता कि 18 साल पहले जब परवीन आर्य जी मेरे पास आए कि इस तरह से कोई कवियों का सम्मेलन का प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उस समय मुझे ये विश्वास नहीं था कि ये प्रोग्राम इतना सक्सेस होगा और ये 18 साल पूरे करेगा अपने। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत था कि ये जो कवि हमारे भी जो हैं हमारे, ये एक हमारी धरोहर है हमारे समाज की। आज जो कल्चर हमारा दिन पे दिन बदलता जा रहा है, अगर हमने कवियों को वो प्रोत्साहन, वो इज्जत नहीं दी, तो धीरे धीरे छवि हमारी, ये सभ्यता हमारी ख़त्म हो जाएगी। लोग जानेंगे भी नहीं कि भाई वो क्या कवि सम्मेलन क्या होता है, कवि क्या होते हैं। तो मेरा मानना है कि हम लोगों को उनको पूरा मौका मिलना चाहिए, पूरी इज्जत मिलनी चाहिए। उसी उद्देश्य के अंदर सतमोला हमेशा अग्रसर रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल को आज 18 साल हो गए हैं और हर साल दशहरे पे हम लोग बालाजी रामलीला कमेटी में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल का।
और उसमें जाने माने कवि आते हैं और मुझे लगता है दिल्ली का शायद सबसे अच्छा कवि सम्मेलन में वो अपना जगह बनाता जा रहा है। और ये बड़े गर्व का विषय है कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में करीब 15,000 से ज़्यादा कवि अपना योगदान दे चुके हैं। और मैं आने के लिए जो नए कवि हैं उन सबको भी इस स्टेज पे आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और अपनी योग्यता को प्रकट करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर नए कवि नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।